अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटियां तो सबकी बराबर होती हैं। बेटियां खुदा की रहमत होती हैं, घर की शान होती हैं, घर का नूर होती हैं और घर में हर तरफ चारों तरफ रोशनी ही बिखेरती है। जिसने 3 बेटियों को पाला उसके लिए जन्नत है। किसी सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझे तो सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। तो आपने फरमाया कि आपको भी जन्नत मिलेगी। और एक और सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझे तो सिर्फ 1 ही बेटी है। तो आपने फरमाया कि आपको भी जन्नत है। जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह ताला कहते हैं, आज से तू अपने बाप का बाजू है। लेकिन जब बेटी हो तो कहते हैं, आज मैं तुम्हारा बाजू हूँ। सुभान अल्लाह। ये बेटियों की कहानी भी अजीब होती है। जहाँ पैदा होती हैं वहाँ मेहमान होती हैं और जहाँ रुखसत होती हैं वहाँ मिल्कियत समझी जाती है। मुक़द्दर की कोई गारंटी नहीं। अल्लाह ताला हर एक के नसीब अच्छे करे। नसीब अपना अपना होता है, लेकिन बेटियों को अल्लाह ताला सबका मुक़द्दर को अच्छा बनाए। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो उसी घर में जगह नहीं रहती जहाँ वो पैदा होती हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियां घर का नूर होती हैं, उन्हें कभी दुख मत देना। एक बाप ने अपनी बेटी से मजाक में पूछा, तुम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो या अपने खाविन से? तो बेटी ने जवाब दिया, मुझे ये तो पता नहीं अब्बू, पर जब मैं आपको देखती हूँ तो अपने खाविन को भूल जाती हूँ, और जब खाविन को देखती हूँ तो फिर भी आपको याद रखती हूँ। बेटियां माँ बाप की शान होती हैं। बेटियां सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं। जो घर खुदा को पसंद आ जाए वहाँ बेटियां पैदा होती हैं। जिस दिन तुम बेटी के बाप बन जाओगे तब तुम्हें वो माल नहीं, मान नजर आएगा। बेटी वो अजमत है। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाती थीं तो अल्लाह के रसूल भी इस्तकबाल को उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। सुभान अल्लाह। ये होता है बेटी को इज़्ज़त देना। हम बेटियों को ऐसे ही इज़्ज़त देना चाहिए। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी का इजहार करे तो वो खुशी का इजहार करना 70 बार खाने काबा की ज़ियारत करने से ज़्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। आजकल वालिदैन को बेटी ब्याहने का भी बसाना भी खुद को ही पड़ता है। बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवार ऊंची करने के बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती। सच कहते हैं लोग, लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, जब ही तो वो हर रिश्ता दिल से निभाती हैं, बेमतलब, बेमकसद, बेवजह, बेगर्ज। बेटियों के मोहब्बत को, खुलूस को समझने की कोशिश करना चाहिए। ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है। दिल का जहां बेटी से। ज़रूरी ये नहीं कि बेटियों से नाम रोशन हो, ज़रूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी बेटे तवल्लुद हुए वो इंतकाल फरमा गए, तो आपकी जो नस्ल चली वो सिर्फ बेटी की औलाद से चली है। बेटी तुम्हारा फ़ख्र है, कमज़ोरी नहीं। अक्सर पहले ज़माने के वाक़यात में ये सुनने में आता है कि जहाँ कहीं भी लड़कियाँ पैदा होती थीं तो जहालत की वजह से लोग उनको ज़िंदा दफन कर देते थे। अल्लाह ताला हमको वो तौफीक ना दे। बस बेटियों की इज़्ज़त करना ही हमारे जहन में, हमारे अखलाक में ये हमको
شامل کر دے۔ صنف نازک تو بس تخلص ہوتا ہے، بڑی سخت جان ہوتی ہیں بیٹیاں۔ لفظوں میں کیا لکھوں اللہ کی تعریف، لفظوں میں کیا لکھوں اللہ کی تعریف، جو مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو نہ مانگوں تو بھی بے حساب دیتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اللہ کی تعریف، جو مانگوں تو نواز دیتا ہے اور بنا مانگے ہی اللہ تعالیٰ مجھے بے حساب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور جو بیٹیاں جن کے بیٹیاں ہیں جو اپنے بیٹیوں کو چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔